जहां पर माता जानकी स्वयं शिवलिंग का निर्माण करती हैं और आज भी वो शिवलिंग कुलेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ है और इस राजिम के पवित्र भूमि पर विराजमान है। ये कुलेश्वर महादेव की भूमि हो, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि हो, आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है उस शिवलिंग की आप दर्शन करते हो। शिवलिंग का दर्शन ये हमको बताता है कि हर समस्या का हल, जम के जरा बोलो, जम के, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। प्रत्येक शिव मंदिर ये दर्शाता है कि जो आएगा मेरे इस, जैसे एक कहते हैं कि डीपी होती है और डीपी में जरा सा भी हाथ छुआ जाता है तो करंट लग जाता है। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता कहती है भगवान शंकर का जहां शिवलिंग विराजमान है उस शिवलिंग पर जब हम जल समर्पित करते हैं, उसका जल चढ़ाते समय हमारे हाथ में तांबे का पात्र होता है, एक लोटा होता है, और जल को जब छूता है तो हमारे अंदर एक बल, एक एनर्जी, अपने आप एक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे आज हमें तो आश्चर्य है कि राजिम कुंभ में आने का मौका भी मिला, तो आज सोमवार का दिन और सोमवार के दिन के साथ में सोमवार की अष्टमी, जिस सोमवार की अष्टमी को माता पार्वती जी स्वयं देवी भागवत में वर्णन करती हैं, जिस सोमवार की अष्टमी का वर्णन स्वयं शिव महापुराण में वर्णित है, ऐसी सोमवार की अष्टमी के दिन आपको और हमको भगवान शंकर का गुणगान करने का सौभाग्य मिला और इतने संतों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, वो भी राजिम कुंभ के अंतर्गत। आप और हम आज सौभाग्यशाली हैं। बड़ा भाग्य है आपका और हमारा जो इस पवित्र भूमि पर बैठकर हम शिव चर्चा कर रहे हैं, भगवान शंकर को स्मरण कर रहे हैं। इस पवित्र भूमि का जो एक अलौकिक दर्शन है, सबने अपना भाव व्यक्त किया। 5 वर्ष से राजिम कुंभ ठीक तरह से नहीं हो पाया क्योंकि 5 वर्ष से कोरोना था। 5 वर्ष से जम के बोलो, कोरोना था, इसलिए तुम भी मुंह पे पट्टी बांध के बैठे थे और जितने आने वाले थे वो भी मुंह पर पट्टी बांध कर बैठे थे, कोई बोल नहीं पा रहा और नजदीक कोई जा नहीं सकता था क्योंकि छूने की बीमारी थी। गुड़िया में, कौड़िया में, पास में कोई जाकर बोला नहीं। पर आज जो जान देते ना, अच्छा अवध में राम जी विराजमान हुए, अयोध्या में राम जी विराजमान हुए और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी प्रदेशों में राम जी ने अपना बैठते से ही अपने वालों को बिठा दिया। जस्ट जैसे वीआईपी गेस्ट यहाँ पास बैठे ना, घर वाले मन, अब उनको महसूस होने लगा कि अब हमारी भारत की भूमि पर प्रत्येक प्रदेश में भगवत भजन होगा, नाम स्मरण होगा, कीर्तन होगा, मंत्र जाप होगा और किसी मंदिर में जाने से किसी को रोका नहीं जाएगा। क्योंकि अभी तक जो स्थिति बन रही थी, जब तक अवध में राम नहीं बैठे थे, अयोध्या में राम नहीं बैठे थे, जब तक चल रहा था लोगों का भाव, मंदिर के दरवाजे बंद कर कर दूसरे दरवाजों को खोल दिया गया था कि आप अन्य धर्म में प्रवेश करें, आप अन्य धर्म में जाएं। जैसे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन करा कि उस समय पर लोगों को एक स्थान नियुक्त कर कर भेजा जा रहा था कि आप वहां जाएं और अपने धर्म को, सनातन धर्म को छोड़ें और दूसरे धर्म में प्रवेश करें। पर
माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ सरकार के उन्होंने एक संकल्प बड़ा भारी लिया। वो संकल्प है अब धर्मांतरण नहीं होगा, और ये संकल्प सबसे बड़ा संकल्प है छत्तीसगढ़ के। अब आपको क्या करना है? आपको करना क्या है? सब साथ है। क्या करोगे आप लोग? धर्मांतरण ना हो उसके लिए क्या करोगे? बोलो रे बोलो। ओ राजिम वाली जीजी, ओ राजिम के जीजा, बोलो बोलो जरा जम के बोलो। धर्मांतरण ना हो उसके लिए क्या करोगे? तुम क्या करोगे? प्रशासन तो जो करेगा करेगा, जो प्रशासन को करना है, जो करना है उन, बस यही होना चाहिए। जय जय श्री राम। आपको एक काम करना है, धर्मांतरण ना हो उसके लिए। जैसे अभी दीदी बोल रही थी माइक पर, सुंदर उन्होंने वर्णन किया कि हमारे छत्तीसगढ़ में तालाब हैं, नदियां हैं, बावड़ियां हैं, उसके किनारे पर पीपल का पेड़ है, और पीपल के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव हैं, भगवान शंकर बैठे। अभी तक उन शंकर के पास में कोई नहीं जाता। अब शिवजी का ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें भगवान शंकर के पास भक्त नहीं है। सबसे व्यस्त देवता आज के जमाने में एक ही है। वो कौन? देव अधिदेव महादेव। माताएं जब शंकर जी के पास पहुंचती हैं तो वो अपने पिता को जानकर जाती हैं कि ये मेरे पिताजी हैं, इसलिए लोग लोटा लेकर खड़े रहते हैं, कब हटेगी, कब डालूं, कब सरकेगी और कब मैं शिव जी को जल चढ़ाऊं। पर जैसा एक विश्वास शंकर के प्रति जागृत हुआ है अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, आपको एक काम करना है कि हमारे जितने शिवालय हैं, जितने मंदिर हैं, आसपास वालों को भी ये प्रेरणा देना है कि आपको शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाना है, मंदिर में आरती के समय पहुंचना है और भगवत भजन में लगना है। हमें आडंबर नहीं करना, हमें दिखावा नहीं करना, हमें अंधविश्वास की ओर नहीं जाना। हमें तो केवल देवाधिदेव महादेव की भक्ति करना है, राम जी की भक्ति करना है, कृष्ण की भक्ति करना है। हमें आडंबर की ओर नहीं जाना। हमें किसी से कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, पर हमें अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए मंदिर, देवालय, शिवालय तक आपको और हमको जाना है और दूसरे को भी पहुंचाना है। एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना। और इस राजिम कुंभ के पवित्र प्रांगण में जो आज आपने हमें आमंत्रित करा, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पर्यटन मंत्री जी का और सभी अतिथि जो यहाँ मंच पर विराजमान हैं, साधु संत और प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस राजिम कुंभ का दर्शन करने के लिए, राजीव लोचन जी का दर्शन करने बुलाया, भगवान शिव का दर्शन करने के लिए बुलाया। आज कहीं मेरे भाग्य होंगे और कुछ भोलेनाथ ने इस किस्मत में बहुत अच्छा लिखा होगा, जो आज सोमवार की अष्टमी के दिन मुझे कुलेश्वर महादेव जी का दर्शन मिलेगा और मेरा भाग्य खुलेगा। बाबा का ये दर्शन हमें प्राप्त होगा। खूब सुंदर जगह है। अभी हम राजीव लोचन जी के दर्शन कर रहे थे, भगवान राजीव जी के, भगवान, तो उस समय पर भगवान रघुनाथ जी के दर्शन करते समय पर विद्वत जन, ब्राह्मण जन कह रहे थे कि कुंभ भरा गया है, कुंभ का दर्शन आप करिए महाराज जी, पर एक बार ऐसा प्रयास करो कि यहाँ पर भी शिव महापुराण का कुंभ भरा है। ऐसा प्रयास राजीव कुंभ की धरा पर हो। हम भी प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा जब भोलेनाथ जी ने भक्त को पहुंचाया है, तो भगवान भोलेनाथ भी इस भूमि पर जरूर आनंद के साथ कुलेश्वर महादेव श्रवण करेंगे शिव महापुराण की कथा। आप सबने हमको आमंत्रित करा। भगवान शंकर की ये पवित्र भूमि, देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र भूमि है। जैसे श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने, माननीय मंत्री जी ने इस राजिम कुंभ की शुरुआत करी है। इसको जनमानस तक पहुंचाने की जवाबदारी आपकी है। आने वाले वर्ष में जब अगला कुंभ